नमस्ते, वंदे मातरम। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन कक्षा 2 के अंतर्गत हासिल वाली जोड़ का अध्ययन करेंगे। हासिल वाली जोड़ के अंतर्गत हमने पहले जब बिना हासिल वाली जोड़ की थी, उसके अंदर हमने कैसे किया था वो भी पता चलेगा, और उसके बाद हासिल वाली जोड़ है उसको कैसे करेंगे ये ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम अपन बिना हासिल वाली जोड़ का अध्ययन पुनः स्मरण करते हैं। देखिए, पहले 3 है तो हम पहले 3 लाइन खींचेंगे, एक अंक पूरा हुआ, एक जीरो खींचा। फिर 6 है तो कितना लिखेंगे, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचेंगे, 2 अंक पूरा हुआ, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सभी को गिनना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कैसे लिखेंगे, 9। तो 9 अपन ने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर वापस ये कितने हैं, 2। तो 1 2, एक अंक पूरा हुआ, 0। अब कितने अंक है, 4। तो 4 खींचेंगे, 1 2 3 4 और 2 अंक पूरे हो गए। अब इनको गिनना, तो कितने हो गए, गिनो वापस, 1 2 3 4 5 6, ये अपन ने 6 लिखे। ये है अपनी बिना हासिल वाली जोड़। अब हासिल वाली जोड़ का अध्ययन कैसे करेंगे, एक बार पूरा ध्यान दीजिए कि इसमें 3 और 6 9 आए, तो 9 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक इकाई वाला अंक है, ये सिर्फ क्या है, इकाई वाला अंक है, और ये इकाई वाला अंक ही अपन यहां पे लिखते हैं। तो ये लिखने के बाद इसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, तो हम उसको वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब देखिए अपन हासिल वाली जोड़ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कितना है इधर, 8, ठीक है। तो 8 लाइन खींचना, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0 कर लिया। उसके बाद कितने हैं, 4। तो 4 खींचनी, 1 2 3 4 खींचनी। अब जैसे अपन ने इसमें काउंटिंग की थी, ये जोड़ की थी ना, वैसी की वैसी ये है। सिर्फ अपन को वापस क्या करना है, इन दोनों के जो लाइनें खींचे उसको गिनेंगे। तो गिनेंगे तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब 12 लिखते हैं, ये 12 हो गए। अब 12 में यहां पर पहले इकाई का अंक है, इसीलिए ये जो इकाई का अंक इसमें है, ये 12 ऐसे लिखा जाएगा। उसके अंदर हासिल के अंदर क्या करना है, इसमें इकाई का अंक 12 है, तो ये 12 में इकाई का अंक यानी 2 है, तो ये 2 यहां लिखा जाएगा इसके नीचे, और यहां से अपन क्या कर देंगे, मिटा देंगे। उसके बाद ये कितना है, 1। अब 1 को क्या करेंगे, इस पास वाली जो संख्या है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, हासिल के रूप में 1 लिखेंगे। इस 1 लिखने के बाद हमारा ये रहेगा कि जैसे अपन ने यहां लाइन खींची है, वैसी की वैसी लाइन अब इस अंकों के साथ में खींचेंगे। ध्यान से देखेंगे वापस, जैसे सबसे पहले कितना, 1 है, तो ये 1 लिखा, फिर 0 लगाया। उसके बाद ये कितने हैं, 5। तो अपन कितनी लाइन खींचा, 5, 1 2 3 4 5, फिर बिंदु लगाया। फिर कितने खींचेंगे, 3। तो 3 करना, 1 2 3 और ये बिंदु कर दिया। देखिए इधर 2 अंक थे, हमने 2 बार लिखा। इधर देखो हासिल के साथ ये 1 2 और 3 बार अंक हो गया, तो हमने 1 अंक 2 अंक 3 अंक। जैसे इसमें अपन ने गिने थे लाइनें, अब वैसे इसमें भी गिनेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे लिख दिया, ऐसे।
तो अब इसमें जो इकाई का अंक है वो इसी के नीचे आएगा। तो ये 9 का अपन ने 9 लिखा, इकाई का अंक यहाँ नीचे लिखा है, इसको मिटा दिया। अब इसके आगे कोई बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब इधर हासिल नहीं आएगी। इस प्रकार से अपन ये हासिल वाली जोड़ करेंगे। तो अपने पास एक विशेष कारण क्या हुआ कि हासिल वाली और बिना हासिल वाली जोड़ जो कहते हैं कि भैया ये इसमें हासिल वाली जोड़ है या बिना हासिल वाली जोड़ है, तो हम इसको ये बता सकते हैं भैया बहनों को कि जो अंक गिनने पर यदि 10 से अधिक आते हैं, यानी 10 और 10 से अधिक आते हैं, तो उसमें जो इकाई का अंक होता है वो उसके नीचे लिखा जाता है, और इकाई के बाद जो भी आगे दहाई का अंक आता है वो सामने वाली जो स्थिति है उसके ऊपर लिखा जाता है, और वही आपकी हासिल कहलाती है। जैसे अपन इस आज तीसरी प्रयोग में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तीसरी स्थिति कैसे है आपके पास? जैसे ये 3, इस 3 को क्या कर दिया अपन ने? 3 तो 3 लाइन खींचे, 1 2 3, पहला अंक पूरा हो गया, बिंदु कर दिया। फिर कितना है? 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बिंदु कर दिया। अब देखो 3 और ये 7, इनको क्या करना है? जोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। अब 10 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा गया। अब 10 में इकाई का अंक कौन सा हुआ? 0। और 0 कहां लिखेंगे? इसके नीचे, जहां अपन ने जो संख्या लाइन से गिनी है ना, उसी के नीचे अपन क्या करेंगे? इसको 0 लिखेंगे। उसके बाद ये हटाना, और ये दहाई के अंक में क्या बचा है? 1, और ये 1 बचने के बाद इसके क्या करेंगे? वो असल इस पास वाले पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे? यहां पे 1 लगाएंगे और इसको गोला बनाएंगे ऐसे, और यहां से इसको क्या कर दो? मिटा दो। तो ये जो हासिल बनी है वो कैसे बनी? हासिल 2 अंकों के जोड़ने से 10 से अधिक संख्या बनी या 10 बनी, जिसमें दहाई के अंक आया। दहाई का अंक आते इकाई का अंक यह रखा, और जो हासिल बाकी बची जो दहाई का अंक है वो इसी के पास वाली के ऊपर हासिल लग जाएगी। अब वापस इसको हल करें तो कितना होगा? 1। तो सबसे पहले 1 किया, फिर बिंदु लगाया, फिर कितने हैं? 4। तो देखो 1 2 3 और 4 कर दिया। अब 4 करने के बाद करेंगे क्या? तो 1 हो गया, 4 हो गया, अब नीचे कितना है? 8। तो 8 लाइन की 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 लाइन। अब आपको क्या करना है? पहले की भांति इन सभी को जोड़िए। अंक को जोड़ना यानी लाइनों को गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 कैसे लिखा जाता है? तो अपन देखेंगे ऐसे लिखा जाता है 13। नियम क्या है कि जब भी अपन जोड़ते हैं अंकों को, तो जो इकाई का अंक है वो इसी अंकों के नीचे लिखना। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। तो यहां से 3 हटा करके अपन ने क्या लिख दिया? इधर 3। ठीक है, तो क्या बचा इधर? 1, और ये 1 क्या कहलाती है? हासिल। तो 1 हासिल कहां लगेगी? जो अंक अपन ने यहां किया था उसके जस्ट सामने वाली जो गिनती है या सामने वाला अंक है उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो अपन कहेंगे ये हासिल यहां पे लग गई। अब अपन क्या करें? वापस ध्यान करिए इधर, जैसे अपन ने यहां जोड़ा वैसे इधर। तो सबसे पहले 1 जोड़ देना, ये 1 लाइन खींची, फिर 0 का, फिर कितनी लाइन है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी कर दिया। अब कितनी है? 2 लाइन। तो 1 और 2 और फिर 0 कर दिया। पुनः सभी लाइनों को अपन काउंट करेंगे ने, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। नियम क्या है अपना हासिल में कि हासिल वाली जोड़ आती है तो अगर 12 है 15 है जो भी संख्या इधर आती है
उस संख्या में इकाई के अंक को उसके नीचे लिखा जाएगा। तो इकाई का कितना है 2, तो ये 2 लिख दिया। 2 यहाँ पर लिखने पर बची कितनी हासिल, ये 1 बची, लेकिन आगे यहाँ कोई नहीं है ना, तो क्या करना, ये हासिल भी इसी के साथ में उतारनी, आगे इसके आ जाएगी ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर हम हासिलों को रखेंगे। तो अब हमें यह समझ में आ गया होगा कि बिना हासिल वाली जोड़ यानी 1 से लगा करके या 0 से लगा करके 9 तक का जो अंक होता है उसी के अंतर्गत ही बिना हासिल वाली जोड़ लगाई जाती है। ठीक है, यदि वे अलग अलग रूप में हैं तब तो अपन 100 तक भी लगा सकते हैं, 200 तक भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों इकाई सैकड़ा के साथ में मिला हुआ है, जैसे यहाँ दहाई इकाई और दहाई के साथ में जुड़ा हुआ था, तो यदि यह इकाई की जोड़ होती है, अगर वो 10 से अधिक होती है तो वो किस पे बदल जाती है, हासिल के अंदर। इसी प्रकार से यहाँ 3 अंकों की जोड़ में भी दहाई में भी हासिल लगेगी, सैकड़ा में भी हासिल लगेगी, और इस प्रकार से अपन 10 से अधिक होने पर या 10 होने पर अपन आगे से आगे हासिल लगा सकते हैं। एक अपन और सवाल करते हैं जिससे तुमको पता चल जाएगा कि हासिल वाली कैसी होती है। एक सवाल करते हुए फिर अपन देखिए, यदि मेरे पास 14 सवाल है, 3 0 2 5 4 7 9 3 1 4 2 5 और ये प्लस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कितने हैं 5, तो हम क्या करें 1 2 3 4 5 और ये फिर कितने हैं 3, तो 1 2 3, फिर कितना है 1, तो ये 1 कर दिया। अब देखो इसको गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 कैसे लिखने हैं इसका। अब देखिए 9 के अंदर हासिल आई क्या, नहीं आई, क्यों, क्योंकि इकाई के अंक था, इकाई के नीचे लिख दिया, कोई बचा नहीं, इसीलिए हासिल लगाएंगे नहीं। तो यहां पर अपन को हासिल लगाने की आवश्यकता नहीं है। पुनः देखिए अब कितने हैं 2 है, वापस अपन इसको मिटाएं, कितने लिखने हैं 2, तो अपन 2 लिखे 1 2 बिंदु किया, कितने लिखने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितने हैं 4, पॉइंट लगाया 1 2 3 4। अब इसको गिने, तो गिने तो कितना होता है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आते ही क्या करेंगे, 15 में इकाई का कितना होता है 5। ध्यान से देखो ये 15 में इकाई का कितना होता है 5, तो 5 अपन यहां पे लिखना, और यहां जो बचा हुआ है वो इसी के पास वाले ऊपर लिखना है, और जो गोला करेंगे इससे पता लग जाएगा कि ये हासिल है। ठीक है, तो जैसे ही अपन 15 का 5 लिखा, हासिल यहाँ पर 1 लगी। अब पुनः देखेंगे 1, तो ये 1 लिखा, फिर 0 को कोई अंक होता नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर ये 7 है तो 7 लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 खींची, फिर कितनी है 2 लाइन खींची, तो ये 1 2। अब देखो गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आते ही अपन 10 कितना लिखेंगे, ये होता है 10 का क्या आएगा 0, ये 0 अपन ने लिखा इधर, और 0 आते ही हासिल 1 यहां लिख दी, और इसको क्या कर दिया गोला। अब वापस यहां क्या करेंगे, वापस गिनेंगे, कैसे कि सबसे पहले 1 गिनना, ये 1, फिर कितने 3 1 2 3, फिर बिंदु लगाया, फिर कितने 4 1 2 3 4, फिर बिंदु, फिर कितने 5 1 2 3 4 5। अब अपन क्या करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कितने हो गए टोटल 13। अब 13 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब 13 का इकाई का अंक 3 होता है, ये लिख दिया। लेकिन अब देखो आगे कि आगे कोई हासिल वाला नहीं है, आगे कोई संख्या नहीं है, तो जो हासिल है वो वैसी की वैसी लिखी जाएगी।
इस प्रकार से अपन ये हासिल वाली जोड़ों का अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में अपन ने हासिल वाली जोड़ और बिना हासिल वाली जोड़ के अंदर पता लगाते हुए पता किया कि हासिल वाली जोड़ और बिना हासिल वाली जोड़ को कैसे हल किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।